हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे हम किसी भी नोड को स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, दैट इज इंसर्शन एट बिगनिंग। हमने देखा था कि बिगनिंग पर इंसर्शन करने के लिए हमें ट्रैवर्सल की जरूरत नहीं होती है और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है। आज हम लिंक लिस्ट के एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को समझेंगे, दैट इज इंसर्शन एट एंड इन सिंगली लिंक लिस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं इंसर्शन एट एंड का मतलब क्या होता है। लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के बाद एक न्यू नोड को ऐड करना। अब जो न्यू नोड हमें ऐड करनी है उसको हम क्रिएट करेंगे, और उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, अवेल में से। अवेल बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जितनी भी मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है उनकी एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि मेमोरी में कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है। अब कैसे हम अवेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सब मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसको आप जरूर चेक कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। सपोज एक एग्जांपल देखो, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें हमारे पास 3 नोड्स ऑलरेडी बनी हुई है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3, और उनका एड्रेस भी क्या है 1000, 2000 एंड 3000। नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि और कोई भी नोड हमारे पास इसके बाद अवेलेबल नहीं है। और नोड्स में डेटा क्या स्टोर्ड है, ABC डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। और नोड 1 का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे पास हेड पॉइंटर में स्टोर होगा। ये सब हमने डिटेल में समझ लिया लास्ट लेक्चर्स में। अब सपोज करो एक हमने न्यू नोड को बनाया जो हम अवेल से बनाएंगे, है ना, उसको हमें ऐड करना है इस लिंक लिस्ट में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इंसर्शन एट एंड का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट में नोड 3 है उसके बाद हमें न्यू नोड को ऐड करना है जो नोड को हमने क्रिएट करा है ना। तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे। अब एक चीज आप इस एग्जांपल के थ्रू देखो कि जब भी हमें इंसर्शन एट एंड करना होगा तो हमें लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी जब लिंक लिस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में हम सिक्वेंशियल हमें ट्रैवर्सल करनी पड़ती है, हम डायरेक्टली किसी भी नोड तक नहीं पहुंच पाते जैसे हम एरे में पहुंच पा रहे थे। तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जब भी हमें किसी भी नोड को एंड में ऐड करना होता है तो हमें पूरे लिंक लिस्ट को पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करने के बाद जब हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे उसके बाद हम न्यू नोड को इंसर्ट कर देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंसर्शन एट एंड होता क्या है बेसिकली, कि न्यू नोड को लास्ट में ऐड करना, उसके लिए पहले हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमारे लिंक लिस्ट को ताकि हम लास्ट नोड तक पहुंच पाए। अब समझते इसके एल्गोरिथम। इंसर्शन एट बिगनिंग के एल्गोरिथम से कुछ स्टेप हमारे मिलते जुलते होंगे, बस स्टेप कौन से अलग होंगे, जो ट्रैवर्सल के स्टेप्स होंगे। वरना कि जैसे हम अवेल से नोड लेके आ रहे थे, अवेल को अपडेट कर रहे थे, वो सारा हमारा सेम रहेगा। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। स्टार्ट बेसिकली रिप्रेजेंटेट करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, मतलब कि जो हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है उसका जो नोड 1 है उसके एड्रेस को कौन कंटेन करेगा, स्टार्ट पॉइंटर कंटेन करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज समझाई थी कि हम स्टार्ट पॉइंटर भी वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर हम हेड पॉइंटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है अवेल। अवेल बेसिकली कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री नोड। हमने एक चीज समझी थी कि जितनी भी नोड्स अवेलेबल होगी जो भी यूज्ड नहीं है उनकी एक लिंक लिस्ट बना देते हैं, है ना। तो उसके अंदर जो सबसे पहली नोड होगी उसका एड्रेस बेसिकली हमारे पास अवेल कंटेन करेगा। फिर उसके बाद आता है पीटीआर। बेसिकली ये ट्रैवर्सल पॉइंटर हो गया, मतलब कि जो पूरी लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स करेंगे उसके लिए एक पॉइंटर का हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद आता है न्यू। न्यू बेसिकली क्या कंटेन करता है, जो न्यू एलोकेटेड नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा, मतलब कि जो न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे ना उसके एड्रेस को बेसिकली न्यू कंटेन करेगा। और डेटा बेसिकली क्या स्टोर करेगा, जिस डेटा को हमें इंसर्ट करना है। अब आएगा सबसे पहला स्टेप एल्गोरिथम का, चेक करना कि क्या अवेल इक्वल टू नल है। इफ अवेल इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अब ये हम क्यों चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारे पास मेमोरी में कोई स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो हम न्यू नोड को क्रिएट नहीं कर सकते, हम इंसर्ट भी नहीं कर सकते। तो वो केस हमारे पास क्या बन जाता है, ओवरफ्लो कंडीशन बन जाती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। फिर चलेगा स्टेप 2। स्टेप 2 बेसिकली क्या है कि हाँ हमारे पास मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, मतलब कि अवेल नल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वल टू अवेल। अब इससे क्या होगा, जो भी अवेल के अंदर एड्रेस होगा वो अब हमारे पास न्यू में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद चलेगा स्टेप 3, अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। अब ये बेसिकली हमने क्यों करा, अभी अवेल किसको पॉइंट करेगा, उस नोड 1 को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस हमने न्यू नोड में स्टोर करा है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं कि वो
वो नोड हमारी अवेल से अलग हो जाए, क्योंकि अब तो हम उसको यूज कर रहे हैं ना, तो वो फ्री तो रही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब अवेल को अपडेट कर देंगे। अब अवेल किसको पॉइंट करेगा, नोड 2 को पॉइंट करेगा, जो हमारे पास फ्री नोड अवेलेबल होगी उस लिंक लिस्ट की। फिर चलेगा स्टेप 4, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू डेटा। इससे क्या होगा, जो हमारे पास न्यू नोड बनी हुई है उसके इन्फो पार्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 5, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल। अब ये पहले स्टेप्स देख लो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगी। अब स्टेप 5 तक हमारे पास क्या हुआ कि जो न्यू नोड हमें बनानी थी वो न्यू नोड हमारे पास बन चुकी है, उसके डेटा भी स्टोर हो गया है इन्फो पार्ट में, और लिंक पार्ट में हमने नल स्टोर कर दिया है। अब काम आता है ट्रवर्सल करना हमारे लिंक लिस्ट को लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली चलेगा स्टेप 6, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, मतलब कि जो हमारे फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस हमने पीटीआर में स्टोर कर दिया। अब चलाएंगे लूप कि हमारे पास, अब ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारे पास लास्ट नोड के लिंक पार्ट का नल ना मिल जाए। तो स्टेप 7 क्या आएगा, रिपीट स्टेप 8 व्हाइल लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। इससे क्या होगा कि हम हर नोड पे विजिट करते हुए चलेंगे। स्टेप 8 बेसिकली क्या आता है, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, क्योंकि अब जब आप पीटीआर को अपडेट करोगे तभी आपकी लूप बार बार चलेगी, है ना। फिर उसके बाद आता है एंड ऑफ स्टेप 7 लूप। देन स्टेप 9 आता है लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीटीआर में बेसिकली क्या कंटेन करेगा, लास्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। लास्ट नोड के एड्रेस के जो लिंक पार्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, न्यू को स्टोर कर देंगे, जो न्यू का एड्रेस होगा। देन स्टेप 10 आता है एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से एल्गोरिथम आपकी क्लियर हो जाएगी। सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स है और उनके अंदर डेटा भी स्टोर्ड है ABC, और उनके एड्रेस क्या है 1000, 2000 एंड 3000। नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 3 का एड्रेस दैट इज 3000। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। और इन सबको हमने आपस में लिंक कर दिया। अब नोड 1 का एड्रेस कौन कंटेन करेगा, हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर कंटेन करेगा, जो हमारी नोड 1 को पॉइंट करेगा। ये तो होगी वो लिंक लिस्ट जिसके एंड में हम एक न्यू नोड को ऐड करना है। अब एक हमारे पास अवेलेबल लिंक लिस्ट होगी। सपोज हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेमोरी में हमारे पास 3 फ्री स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, 3 नोड आएगी अवेल में, क्योंकि 3 ही स्पेस अवेलेबल है, दैट इज नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। उनका एड्रेस क्या है, 4000, 5000 एंड 6000 है। ठीक है, अब ये फ्री नोड है तो इनके इन्फो पार्ट में कोई भी डेटा नहीं होगा, बट लिंक में हमारे पास एड्रेस होगा, क्योंकि ये भी आपस में लिंक्ड होगी। तो नोड 1 मतलब कि जिसका एड्रेस 4000 है उसके लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 2 का एड्रेस दैट इज 5000। नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नोड 3 का एड्रेस दैट इज 6000। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। ये सब आपस में लिंक हो गए। अब इनको नोड 1 को कौन पॉइंट करेगा, अवेल पॉइंटर पॉइंट करेगा, जो बेसिकली नोड 1 के एड्रेस को कंटेन करेगा। अब चलेगा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होगा कि क्या अवेल इक्वल टू नल है। अवेल में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000 स्टोर है, तो इसका मतलब वो नल तो हुई नहीं, तो ये हमारा इफ स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब चलेगा स्टेप 2, न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 4000 स्टोर है, तो अब न्यू में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यू पॉइंटर बनेगा जो हमारे नोड जिसका एड्रेस 4000 है, अब ये उसको पॉइंट करेगा। फिर चलेगा स्टेप 3, अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। अब अवेल में कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 4000। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ऑफ 4000, मतलब कि जो नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसकी जो लिंक पार्ट की वैल्यू है, वो लिंक पार्ट की वैल्यू कितनी हमारे पास 5000 है। तो अब अवेल में हमारे पास क्या आएगी, 5000 आ जाएगी। इससे क्या होगा कि अवेल पहले किसको पॉइंट कर रहा था, नोड 1 को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस 4000 है। अब अवेल किसको पॉइंट करेगा, नोड जिसका एड्रेस 5000 है। अब यहाँ से हमारी जो नोड जिसका एड्रेस 4000 है ना, वो अवेल से अलग हो जाएगी। फिर चलेगा स्टेप 4, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू डेटा। अब न्यू में कितनी वैल्यू स्टोर थी, 4000। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फो 4000 इक्वल टू डेटा, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके इन्फो पार्ट में अब डेटा आके स्टोर हो जाएगा। डेटा सपोज हमें स्टोर करना है डी, तो इन्फो 4000 इक्वल टू डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इन्फो पार्ट में अब डी डेटा हमारे पास स्टोर हो गया है। फिर चलेगा स्टेप 5, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू नल। अब न्यू की वैल्यू कितनी थी, 4000। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक ऑफ 4000 इक्वल टू नल, मतलब कि जो नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके एड्रेस पार्ट में लिंक पार्ट में अब क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा। अब ये नल क्यों हमने स्टोर करा, इस चीज को आप समझो, क्योंकि आप इस नोड को कहाँ ऐड
करोगे, लास्ट में ऐड करोगे हमारे लिंक लिस्ट की, है ना। और आप देखोगे लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड होती है उसके एड्रेस पार्ट में हमेशा हमारे पास नल होता है, इस वजह से हमने न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में अपने नल स्टोर करा है। फिर चलेगा स्टेप 6, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। अब स्टार्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, तो पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000 स्टोर हो जाएगी। फिर चलेगा स्टेप 7, चेक होगा कि क्या लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 1000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 1000 नॉट इक्वल टू नल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिंक ऑफ 1000 है, 1000 मतलब नोड 1 जो हमारी लिंक लिस्ट की थी उसके लिंक पार्ट की वैल्यू वो कितने हमारे पास 2000 नॉट इक्वल टू नल ही होता है, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा हमारे पास स्टेप 8, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें 1000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 1000, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000 है। नोड 1 में आप देख सकते हो लिंक पार्ट में कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे पास 2000 स्टोर है, तो अब पीटीआर में क्या नई वैल्यू आ जाएगी 2000 आ जाएगी। अब चलेगा वापस से स्टेप 7, चेक होगा कि क्या अभी भी लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है 2000, इसका मतलब क्या हुआ लिंक ऑफ 2000, लिंक ऑफ 2000 से हमें क्या मिलेगा जो नोड 2 है उसके लिंक पार्ट की वैल्यू दैट इज 3000 नॉट इक्वल टू नल होता है, यहाँ भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब चलेगा वापस से स्टेप 8, पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी थी 2000, तो लिंक ऑफ 2000 उस हमें क्या वैल्यू मिलेगी 3000 मिलेगी। अब पीटीआर में नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3000 आ गई है। अब वापस से चलेगा स्टेप 7, चेक होगा कि क्या अभी भी लिंक ऑफ पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। पीटीआर की वैल्यू अब कितनी है 3000 है, लिंक ऑफ 3000 नॉट इक्वल टू नल। लिंक ऑफ 3000 का मतलब क्या हुआ नोड जिसका एड्रेस अब हमारे पास 3000 है उसका लिंक पार्ट की वैल्यू वो कितनी है नल है, नल इक्वल टू नल, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 9। अब यहाँ तक आप ये देखो कि हमने लास्ट नोड तक ट्रैवर्स कर लिया है। अब हमारे पास पीटीआर में किस नोड का एड्रेस है लास्ट नोड का एड्रेस है ना। अब आप एक चीज समझो कि जो लास्ट नोड का एड्रेस है उसके लिंक पार्ट में क्या वैल्यू है नल है, लेकिन वहां पे हमें अब क्या स्टोर करना है जो हमारा न्यू पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं उस एड्रेस को हमें स्टोर करना है, तभी हम लास्ट नोड को हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अब चलेगा स्टेप 9, लिंक ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3000 है, लिंक ऑफ 3000 में क्या आएगी न्यू की वैल्यू आ जाएगी, न्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000 है। अब क्या होगा जो नोड 3 है पहले उसके अंदर एड्रेस पार्ट में नल था, अब वो बेसिकली किसको पॉइंट करेगी उस नोड को पॉइंट करेगी जिसका एड्रेस 4000 है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जिट। अब आप देख सकते हो इंसर्शन के पहले हमारे पास लिंक लिस्ट में 3 नोड्स थी और जो थर्ड नोड थी उसके लिंक पार्ट में हमारे पास नल था। अब हमारे पास इंसर्शन के बाद हमारे लिंक लिस्ट में 4 नोड हो चुकी है और जो नोड 3 जिसके लिंक पार्ट में नल था अब वो बेसिकली किसका एड्रेस कंटेन कर रही है नोड 4 का एड्रेस को कंटेन कर रही है। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब सबसे पहले ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। जब भी हमें किसी भी नोड को ऐड करना है तो हमें हर नोड को पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरी लिंक लिस्ट को, है ना, तभी जाके आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी 100 नोड्स है तो आप सारी 100 नोड को पहले ट्रैवर्स करोगे, लास्ट नोड पे पहुंचोगे, फिर आप इंसर्ट करोगे, है ना, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारे लिंक लिस्ट में n नोड्स है तो हमें उसको n टाइम ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उस वजह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी O(n)। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि एक ही न्यू नोड हमने बनाई है उसी के लिए हमने स्पेस को एलोकेट करा है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1)। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस बेसिकली क्या होगी कि जो भी हमारे पास इंसर्शन ऑर्डर होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे, क्यों इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी यूजफुल होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, जैसे हमें एरे में एलिमेंट को शिफ्ट करने पड़ते थे। डिसएडवांटेजेस क्या होगी कि अगर हमें एक न्यू नोड को एंड में ऐड करना है तो हमें पूरे ही लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, स्लोअर होती है इंसर्शन कंपेयर टू दी बिगनिंग। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे भी हम किसी भी नोड को एंड में ऐड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।